हेलो, हाय, नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी हेल्दी होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का जो एयर स्ट्राइक कल अफगानिस्तान पे हुआ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ग्लोबल कंसर्न क्या है, ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि उन्होंने ये एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के उन क्षेत्रों में जहां पे आपके टेररिस्ट के अड्डे थे। आइए जानते हैं सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू आज की क्लास में। आखिर इंडिया के लिए क्या कंसर्न रहेगा, चाइना के लिए क्या कंसर्न रहेगा, या फिर ग्लोबली क्या क्या इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किए गए हैं। और अफगानिस्तान यानी तालिबान गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि हम इसे रिटालिएट करेंगे। अब जब भी रिटालिएशन की बात होती है तो समझ जाइए कि इंस्टेबिलिटी ऑन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो अभी जो कल घटना हुई है आप सभी ने खबरों में देख ही लिया होगा, उसका हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना है। ये आपके जो एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से यानी इस्लामाबाद गवर्नमेंट ने आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इन्होंने बोला कि 7 जो अड्डे थे अफगानिस्तान में टेररिस्ट के, उस पे हमने अटैक किया था। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट और बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी इस चीज पे दावा कर रहे हैं कि जो इनोसेंट्स हैं, आपके बहुत सारे इनोसेंट्स मारे गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। बहुत सारी फैमिलीज ही पूरी खत्म हो गई हैं। अब ये दावा आपका 80+, कुछ लोग 20+ की बात कर रहे हैं कि 20+ इनोसेंट्स यानी सिविलियंस मारे गए हैं। पाकिस्तान की हरकत बार बार हमें दिखाई देती है कि जब भी वो इस तरह के एयर स्ट्राइक या फिर अटैक्स करते हैं तो उनका टारगेट सिविलियंस पर भी रहता है। अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो आपका कहां एयर स्ट्राइक किया है, जो अफगानिस्तान का एक नंगरहार और पांगतिका प्रांत है, उनको टारगेट बनाया था। उन्होंने क्लियर बताया था कि हमने नागरिकों पे नहीं, सिविलियंस पे नहीं, बल्कि हमने जो टेररिस्ट ग्रुप वहां पे पल बढ़ रहे हैं या फिर उनके अड्डे हैं, उनको हमने टारगेट किया था। ये कह रहे हैं कि टीटीपी के ठिकानों पर हमले का दावा किया है और तालिबान के नागरिकों के मारे जाने का तालिबान ने, यानी तालिबान वहां पे अभी गवर्नमेंट आप सभी जानते होंगे 2001 से 2021 तक, जब तक अमेरिका का इंटरफेरेंस था तब तक तालिबान गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। 2021 के बाद उन्होंने ऑफिशियली खुद को वहां का गवर्नमेंट यानी सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया था। तालिबान की गवर्नमेंट अभी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान आपका क्या कह रहा है कि हमने ये एयर स्ट्राइक किया क्यों? वो कह रहा है कि अभी आपने पाकिस्तान में यानी जो टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने बहुत सारे ने आपके आत्मघाती यानी सुसाइडल बॉम्बिंग करी, जिससे पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिली। उसी का बदला था, उसी का रिवेंज था ये जो एयर स्ट्राइक की गई है। किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने यानी इस्लामाबाद ने क्लियर किया है कि हमने ये ऑपरेशन जो किया है वो कहाँ किया है? बॉर्डर रीजन में, यानी जो आपके 7 एलीस्ट मिलिटेंट्स कैंप है। ये क्या कह रहे हैं कि आतंकी शिविरों को ही हमने निशाना बनाया, हमने किसी सिविलियन या फिर नागरिकों को टारगेट नहीं बनाया है, ना ही नुकसान पहुंचाया है। अब आप जब भी मैप देखते हैं तो ये आपका पाकिस्तान है और ये हो जाता है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो आपकी एक लाइन खींची गई थी, जो एक रेखा खींची गई थी, जैसे आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है, उसी प्रकार से आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। और ये डुरंड लाइन हमेशा डिस्प्यूट का भी सब्जेक्ट रहती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी संघर्ष दिखता है, अक्सर नेबरिंग कंट्रीज में अपनी जो भी सीमा रेखा होती है या फिर जो भी लाइन होती है उसको लेकर स्ट्रगल हमेशा ही चलता रहता है। उसी तरह यहाँ पे भी डुरंड लाइन पे अब पाकिस्तान ने क्या बोला कि हमने जो एयर स्ट्राइक करी है, हमने जो आपका अफगानिस्तान में जो टारगेट किया है, वो टारगेट क्या था? हमने सीमावर्ती क्षेत्र में की है। कौन कौन से क्षेत्र? मेजरली अभी चर्चा में पंक्तिका और आपका नंगरहार जो प्रांत है, प्रोविंस है, वहां पे जो आपके ये अड्डे थे, किसके? आपके जो भी मिलिटेंट्स या फिर जो आपके क्या थे, जो भी आतंकियों के शिविर थे, सिर्फ हमने उनको टारगेट किया है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का पॉइंट था। फिर तालिबान ने क्या बोला या फिर अफगानिस्तान क्या कह रहे हैं कि आपने हमारे लोगों को यानी ह्यूमंस को यानी सिविलियंस को मारा है, जो इसका पार्ट ही नहीं है। यानी आपने टेररिस्ट को टारगेट किया लेकिन आपने हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। ये गिरदिकास गांव में आपके बात की जा रही है कि कुछ फैमिलीज है जहां पे पूरी की पूरी फैमिलीज इस एयर स्ट्राइक में समाप्त हो गई और उनका कोई दोष भी नहीं था, वो इनोसेंट्स थे, ठीक है। ये तालिबान का भी दावा है और बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स ने भी इस चीज को कवर किया है ग्राउंड लेवल पे जाके। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? इस्लामाबाद का आखिर रेशनल क्या है कि वो खुफिया जानकारी आधारित लक्षित हमले, उन्होंने बोला कि हमने पहले पूरी जानकारी एकत्रित की कि कहाँ पे आपके ये अड्डे हैं, कहाँ पे ये जो टेररिस्ट हैं ये यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों पर हमने सिर्फ टारगेट किया है एयर स्ट्राइक। अब ये कौन सा? एक टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो आपका एक किस तरह का ग्रुप है, एक आप कह सकते हैं रेडिकल ग्रुप है या फिर आप टेररिस्ट ग्रुप की कंसीडर कर सकते हैं, उनको टारगेट करने के लिए, जिसे हम फितना अल खारिज्म भी कहते हैं, उसके
ऊपर हमने टारगेट किया। दूसरा एक ग्रुप जिसे हम ISKP कहते हैं, इस्लामिक स्टेट, और खुरासान प्रोविंस वाले रीजन में, ये सब आपके रेडिकल ग्रुप्स ही माने जाते हैं, यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज रहते हैं। पाकिस्तान का भी यही दावा है कि हमने सिर्फ आपके जो भी 7 अड्डों पे टारगेट किया है उसमें इन ग्रुप्स के जो भी आपके टेररिस्ट थे उनको ही टारगेट किया है। ठीक है, पाकिस्तान ने बोला कि ये किस चीज का रिटालिएशन था, यानी किस चीज का रिस्पॉन्स था, ये जो हमारे पाकिस्तान में आपने सुसाइड बॉम्बिंग करवाई है, यानी टेररिस्ट ग्रुप ने जो आपके सुसाइड बॉम्बिंग कराई है उसी का रिटालिएशन था। अब तालिबान ने भी बोला है कि आपने जो किया है उसको हम भी रिटालिएट करेंगे, यानी आपने एयर स्ट्राइक की है, अब हम भी इसकी प्रतिक्रिया देंगे, हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, काबुल की प्रतिक्रिया क्या है, वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया और निंदा किया, ये सब डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको कहा कि ये गलत स्टेप था पाकिस्तान की तरफ से। और इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने उचित समय पर नपे-तुले जवाब की चेतावनी दी और आपके नागरिकों पर हमले के पाकिस्तान की सेना को विफलता को दर्शाते हैं, यानी आपकी सेना किस तरह से विफल रही है। कभी भी जब आप देखिए एयर स्ट्राइक या फिर इस तरह के हमले, तो आपको एक कंसर्न दिखाई देगा कि ये लोग सिविलियंस को भी नहीं छोड़ते, अक्सर सिविलियंस को भी टारगेट बना देते हैं। और यही आपके पाकिस्तान के जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, उसकी विफलता को दर्शाती है। ठीक है, अब पिछले कुछ टाइम का आपको जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है इस वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान की बात करें या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं, अक्टूबर में भी देखने को मिला था आपका दिल्ली क्रॉस बॉर्डर, आपका जो फ्रेजाइल सीज फायर देखने को मिला था। इसके बाद इस्लामाबाद और खैबर पख्तून में बहुत सारे आपके किस तरह की जो सुसाइड बॉम्बिंग देखने को मिलती है, ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम पे। और इसके अलावा सऊदीया में जो आपके पाकिस्तानी सैनिकों की रिहाई में भी मध्यस्थता देखने को मिली थी। अभी जो चर्चा में है, नंगरहार और पांगतिका पर हवाई हमले। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल इशू क्या हो सकता है, या फिर इंडिया के लिए क्या कंसर्न है। तो हम देखते हैं कि भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है या फिर किस तरह का कंसर्न देखने को मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट आपको सिक्योरिटी दिखाई देगा, दूसरा जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में भी आपको ये कंसर्न दिखाई देगा, एक अर्थव्यवस्था। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था के लिए कैसे कंसर्न हो सकता है। आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपको जो चाबहार पोर्ट हमने ईरान के साथ अभी एक साइन किया है हमने समझौता, जहां से हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, और यहां से हमें अफगानिस्तान के थ्रू ही मध्य एशिया वाले क्षेत्र में पहुंचना है। और मध्य एशिया से ट्रेड रिलेशंस अच्छे हों, इसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान स्टेबल रहे, यानी अफगानिस्तान में स्थिरता बहुत ही आवश्यक है मध्य एशिया के साथ समझौते या फिर आपके अच्छे स्थायी संबंध के लिए। इसका प्रभाव सबसे पहला पड़ेगा रीजनल इंस्टेबिलिटी, यानी क्षेत्रीय अस्थिरता पड़ेगी, तनाव बढ़ेगा। अब अफगानिस्तान ने यह भी बोला है कि हम भी रिटालिएट करेंगे। अब आपने एयर स्ट्राइक किया, हम भी इसका रिस्पॉन्स देंगे, हम भी इसे रिटालिएट करेंगे, तो ये लगातार चीजें और भी बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दक्षिण एशिया यानी जो साउथ एशिया है वहां पे लगातार इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनको और भी ज्यादा शह मिलेगी। कैसे? उनको और भी फंडिंग मिलेगी, उनको और अवसर मिलेगा इस चीज का कि इसी के बीच में हम भी इस चीज का फायदा उठा लेते हैं और हम भी अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं। भारत की जो पश्चिमी सीमा है, वेस्टर्न सीमा है, वहां पे भी समस्या देखने को मिल सकती है। वहीं से आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट मिल सकता है। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां से आपके पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान की भी बॉर्डर शेयर होती है, वहां पे भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही कह रहे हैं कि आपके जो भी रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो भी आपके, जैसे टीटीपी की बात की, हमने ISBK की बात करी, उन सब को वापस से किस चीज का मौका मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज करने का मौका मिल जाएगा, उन्हें हथियार जुटाने का मौका मिल जाएगा इसी इंस्टेबिलिटी में। और भारत की आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ा स्टेक लगने वाली है इस पे, जो आपका ये आपके अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी या फिर अस्थिरता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको पाकिस्तान में अब एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। पाकिस्तान, यहाँ पे आपका ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से उसने दुश्मनी ले ली और इंडिया का दुश्मन वो पहले बना बैठा है। तो अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब यहाँ पे उसको इश्यूज आएंगे, समस्याएं आएंगी कि आस पड़ोस के दोनों ही देश अब उसके कायदे से दुश्मन बन चुके हैं, यानी उसने खुद ही दुश्मनी मोल ली है। तो ये भी एक चीज देखने को मिलेगा कि दोनों ही पड़ोसी, दोनों ही नेबर आपके किस तरह से दिखाई देंगे, शत्रु या फिर आपने जो स्टेप लिया उसी को रिटालिएट करते हुए दिखाई देंगे। इससे उनका जो मिलिट्री फोकस है और रिसोर्सेज है वो भी डाइवर्ट होंगे, जिससे
इंडिया या फिर अफगानिस्तान के लिए बेटर ही है, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही आपका चाइना पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइना आपका, आप सभी जानते होंगे, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका पार्टिसिपेंट आपका अफगानिस्तान भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जब अफगानिस्तान भी इसका पार्टिसिपेंट है, अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होगी या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जब स्ट्रगल होंगे, जब इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी, तो आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी तो प्रभावित होगा, है ना। तो इसके अलावा आपका चीन के साथ आपका जो भी रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है, वो भी प्रत्यक्ष प्रभावित होगा। यानी ग्लोबल इंपैक्ट में सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया की जो समस्या होने वाली है। इंडिया को कनेक्टिविटी और ट्रेड में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने आपका जो चाबहार पोर्ट ईरान में है, वहां से कैसे हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचना था, अफगानिस्तान के थ्रू ही पहुंचना था। और अब अफगानिस्तान में जो ये आपकी इंस्टेबिलिटी दिखेगी, अस्थिरता दिखेगी, इसकी वजह से ये कनेक्टिविटी भी आपकी कमजोर हो सकती है या फिर थोड़ी वीक हो सकती है, जिसकी समस्या इंडिया के ट्रेड और कनेक्टिविटी को देखने को मिल सकती है। अराजकता की बात करें तो ये आपका ये जो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, उससे आपका रीजनल कनेक्टिविटी भी टूट जाएगी। तो आपके इसे या फिर ऐसी चीज़ों के लिए जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हो सकते हैं, जो अभी आपके पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई है उससे रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा डोरेंट लाइन आप देख सकते हैं, इंडिया अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। साथ ही स्ट्रैटेजिक डेप्थ की भी बात की जाती है इंडिया की। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है अभी इसी के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या विचार है इस पर, जो पाकिस्तान ने आपके अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है, इसका कंसर्न इंडिया को भी देखने को मिल सकता है। तैयारी करते रहें, ऑल द बेस्ट। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में।